तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सबके दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए कुछ नए नियम, कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं आरबीआई की, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो। तो आज की डेट में हर कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये न्यूज़ नहीं मालूम होगी तो हो सकता है आगे चल के आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये जो नए नियम है वो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आरबीआई ने ये जो नए नियम बनाए हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, ये सेफ्टी को देखते हुए बनाए हैं। जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उनको कम करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। तो ये नए रूल्स के बारे में पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर बनाता रहता हूं। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों, आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर के 4-5 नए नियम बनाए हैं। तो पहला जो नियम है वो ये है कि आज 1 अक्टूबर 2020 से जो भी नए यूजर्स होंगे, जो भी नए डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड इशू होंगे, उनके ऊपर इंटरनेशनल यूजेज जो है वो ऑटोमेटिकली चालू नहीं होगी। यानी कि आपका अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप नया लेते हो तो उसमें आप इंटरनेशनल यूजेज जो है वो नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको उसको स्पेशली चालू करवाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड कहीं से भी मिलता था, उसको आप इंटरनेशनली यूज कर सकते थे। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेशनल यूज ही नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरनेशनल यूजेज जो चालू होता है। और मैं आपको बता दूं कि 90% जो फ्रॉड होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से ही होते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए पहला ये नियम बनाया गया है कि अब से जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू होगा उसमें इंटरनेशनल यूजेज नहीं मिलेगा, तो आपको इसको स्पेशली चालू करवाना होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो भी यूजर्स हैं, यानी कि इससे पहले सबके कार्ड्स में इंटरनेशनल यूजेज चालू है, लेकिन कोई भी सर्विस अगर आपने इससे पहले अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में इस्तेमाल नहीं करी है तो वो भी जो है 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है और उसमें इंटरनेशनल यूजेज चालू है, लेकिन मैंने आज तक इंटरनेशनल यूजेज करी ही नहीं है या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी नहीं है, तो वो जो है वो चीज़ बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करनी है, इंटरनेशनल यूजेज करना है, तो उसको मैं ऑनलाइन चालू कर सकता हूँ अपनी नेट बैंकिंग से या फिर अपने मोबाइल एप्लीकेशन से। तो ये भी बहुत आसान है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पूरी पावर मिलेगी कि आपको कोई भी सर्विस अगर इस्तेमाल नहीं करनी है डेबिट या क्रेडिट कार्ड की, तो आप उसको अपनी नेट बैंकिंग से या फिर ऑनलाइन उसको बंद कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एटीएम से पैसा नहीं निकालना है तो आप उसको ऑफ कर सकते हो, आपका जो एटीएम से पैसा है वो नहीं निकलेगा। अगर आपको पॉइंट ऑफ सेल यानी कि स्वाइप नहीं करना है कहीं पर, तो आप उसको भी ऑफ कर सकते हो। अब आपको फैसिलिटी मिल जाएगी आज से, आप उसको भी ऑफ कर सकते हो, तो आपका जो है स्वाइप नहीं होगा कार्ड, कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे बंद करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपकी मर्जी है। तो आपका वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कोई नहीं कर पाएगा। और जब भी आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी हो तो आप इसको एक ही सेकंड में ऑन भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में एक ही फैसिलिटी नहीं होती है। एटीएम से पैसे निकालने की बहुत सारी फैसिलिटी होती है, लेकिन बहुत से लोग वो फैसिलिटी को यूज़ ही नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे आरबीआई ने गाइडलाइन दे दी है कि अब जो भी फैसिलिटी आपको यूज़ करनी है या फिर नहीं करनी है, ये आप खुद तय कर सकते हो। तो अगर मैं एटीएम से पैसे निकालता ही नहीं हूँ, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो मैं अपना एटीएम जो कैश विड्रॉल है उसको बंद कर सकता हूँ, सिर्फ ऑनलाइन यूजेज के लिए रख सकता हूँ। अगर मैं ऑनलाइन यूजेज नहीं करता, सिर्फ एटीएम से कैश निकालता हूँ, तो मैं अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ऑफ कर सकता हूँ। तो ये सेफ्टी को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल बहुत सारे कार्ड्स में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी आ गया है, यानी कि एनएफसी के थ्रू उसमें कोई पिन नहीं डालना होता, सिर्फ दूर से कार्ड दिखाओ और 2000 रुपये की पेमेंट जो है कट जाती है। अगर आप चाहो तो उसको भी ऑफ कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको आज से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि आप लिमिट भी सेट कर सकते हो हर ट्रांजैक्शन की। यानी कि अगर आपको ऑफ नहीं करना है एटीएम विड्रॉल या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो आप उसमें एक लिमिट सेट कर सकते हो। यानी कि अगर मैं लिमिट सेट कर दूं एक दिन की कि एटीएम से कैश विड्रॉल 5000 से ज़्यादा नहीं होगा, तो एक दिन में 5000 से ज़्यादा कैश विड्रॉल एटीएम से नहीं होगा। और मैं चाहूँ तो पीओएस या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए या फिर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी तरह से जो भी ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं उसमें सब में अलग अलग लिमिट्स लगा सकते हैं। चाहो तो आप जब मर्जी लिमिट बढ़ा सकते हो, जब मर्जी आप लिमिट घटा सकते हो। तो लिमिट लगाने का ये फायदा होगा कि अगर बाई चांस किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है और मान लो कि उसने लिमिट लगा रखी है कि एक दिन में 5000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती, तो अगर आपके साथ फ्रॉड होगा भी तो सिर्फ 5000 रुपये का होगा, यानी कि बहुत कम अमाउंट का होगा। लेकिन अगर आप लिमिट नहीं लगाते हो तो ऑलरेडी जो ऑटोमेटिक लिमिट मिलती है आपको बैंक से वो 1 लाख 2 लाख
पर डे की ट्रांजैक्शन की लिमिट मिलती है। तो जो फ्रॉड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है नुकसान का। तो तीसरे नियम के तहत हर बैंक को ये फैसिलिटी देनी ही होगी अपने कस्टमर्स को कि अब वो लिमिट सेट कर सकते हैं एटीएम विड्रॉल की भी, मर्चेंट ट्रांजैक्शन की भी, और ऑनलाइन वेबसाइट पे अगर आपको पेमेंट करना है, इंटरनेशनल पेमेंट करना है, या फिर आपको एनएफसी से कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट करना है, हर चीज़ की लिमिट आप सेट खुद कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो किसी भी सर्विस को ऑन या ऑफ अपने मोबाइल से ही कर सकते हो। तो ये नियम मुझे लगता है कि आरबीआई ने बहुत ही अच्छे बनाए हैं। इससे जो फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन उसमें कटौती होगी, बहुत कम होंगे, और अगर फ्रॉड होंगे भी, अगर आपने लिमिट सेट कर रही होगी तो आपका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ ये नियम आपके लिए जानना इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कार्ड में इंटरनेशनल यूजेज है या फिर नहीं है। क्योंकि आज से अगर आपने इंटरनेशनल यूजेज कभी नहीं करा है तो वो बंद हो जाएगी। और मान लीजिए कि फ्यूचर में आप कभी इंडिया से बाहर जाते हो और आपको मालूम ही नहीं है, तो आपका जो कार्ड है वो काम ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने कभी इसको यूज नहीं किया है तो बैंक आज से आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को बंद कर देगा, और जो नए यूजर होंगे उनको भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा, उनको उसको चालू करवाना होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो नए नियम है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर के आरबीआई के, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रहे हैं, वो बहुत अच्छे नियम है और आपकी सेफ्टी के लिए हैं, और आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।